गैस मिल गई तुझे? गैस तू नहीं ऐसा मिली कर, है। मुझे दे अरे दे गैस इसे। की- अरे मैं कह रही हूँ तुझे 1600 रुपए दे दूंगी 1000 की भाभी जी, जगह। गैस की किल्लत हो गई है, गैस कहीं भी नहीं मिली। तू मुझे दे दे, सिलेंडर मिल तो गई दिखे तुझे। ले, खाली है वैसे भी। खाली है? हाँ, कुछ नहीं है इसमें। तू तो 3 दिन से लेने जा रहा है, मैं तो कह रही तूने 3 दिन सिलेंडर रख लिए 3 दिन से लेने जा रहा हूँ लेकिन मिली नहीं है। हैं? हाँ, क्यों ना मिल रही? महंगी हो गई है। महंगी होगी तो मैं महंगी तुझे नहीं, मतलब 26 दिन से पहले अगर जिसके घर में 2 सिलेंडर है उसे 26 दिन के बाद मिलेगा, और जिसके घर में एक है उसे 21 दिन के। मैं ये कह रही हूँ 21 दिन के बाद मिले चाहे कुछ भी मिले। और मुझे तो 26 दिन पूरे हो गए तभी भी मैं तो इस खाली सिलेंडर को ले कहाँ जा रहा है? सिलेंडर को बम्बे में फेंकने जा रहा हूँ, तुमसे मतलब। हाँ? बम्बे में ऐसा कर, सही कह रहा है, खाली सिलेंडर का करेंगे क्या? वैसे मुझे कोई टेंशन ना है, हमने तो ये ना है तो कोई बात नहीं, हम तो उपले तो हैं कंडे, चूल्हा चला लेंगे। लेकिन उपले आएंगे कहाँ से? क्यों? देख, चाहे देख, मैं सिलेंडर और गैस चूल्हा तो तभी चलाती थी जब रिश्तेदार आते, मैं तो वही चलाती हूँ, कंडे वाला चूल्हा। चूल्हा? हाँ, भट्टा। भट्टा। मेरे घेर में तो ये 2-2 3-3 बिटोरे हैं, मैं तो बिटोरे करके रखे हैं। बिटोरे? हाँ, मैं तो कह रही ठंडों में काम आएंगे। अब तो मुझे क्या बताइए, सिलेंडर ही बंद हो जाएगा। अच्छी बात है भाभी जी। वैसे कितने रुपए के मिलेंगे? 40 कंडे मिलेंगे 150 रुपए के। 150 के 40? हाँ। पहले साला एक का एक मिलता था, अब 150 के 40। और क्या, अब महंगी गैस नहीं होगे तो उपले भी तो महंगे होंगे, क्योंकि गांव में सिर्फ 1-2 के यहाँ पे है और सबसे ज्यादा तो मेरे घर पे ही है उपले। मैं तो अमीर होगी रातों रात। अमीर? और क्या, उपले बेचा करूंगी मैं तो। ये अच्छा धंधा बना लिया आपने। 4 भैंसे मेरी और खूब उपले उपले बनाऊंगी। हाँ, और खूब भर भर के निकालती होंगी पीछे से। मैं निकालूंगी। भैंस है? मैं बोल रही थी ना, सारी मेरे घर पे व्यवस्था है। मुझे पता है आपके घर पे व्यवस्था है, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। देख, अब मैंने देख कितने सारे उपले बेचे, तुझे पता है? ये हार ले लिया, और पता है हार? हाँ, ये ले लिया ना मैंने, आर्टिफिशियल है, किसी दिन आएगा सोने का भी लूंगी, चिंता क्यों कर रहा है? तो साड़ी भी ले। और क्या, ये गैस ही नहीं आएगी, चूल्हे बंद हो जाएंगे, ये वाले गैस वाले तो चूल्हे ही चलेंगे। और पहले अब चूल्हे चल रहे हैं मेरे, खूब उपले भी चले। वाला इन्फेक्शन कुकर ले लूं? इन्फेक्शन नहीं, कुकर नहीं होता वो, क्या स्टोव होता? होता है, इंडक्शन। इंजेक्शन? रहने दे तू, मत कर, मत बोल, कुछ भी मत बोल। लेकिन फायदा क्या, बिल जाएगा उतने का। हाँ, मेरा तो बिल फूक जाएगा, बहुत लेता। अगर अच्छा होगा तो चलो महीने में आ जाया करेंगे थोड़े बहुत, लेकिन भाई लो क्वालिटी का होगा तो बिल इतना फूकेगा, तुम रोटी भी बनाओगे ना तो भी तुम्हारे तो पैसे गए। इतना तो सिलेंडर महंगा हो गया है, बिजली का बिल भी जाएगा, उपले भी महंगे हो गए, तो गरीब आदमी खाएगा तो खाएगा क्या? उपले इतने महंगे नहीं है। अरे 2 उपले लगाओ और लकड़ियां जलाओ, बन गई रोटी एक बार में। 2-4 उपले में रोटी सब्जी सब बन के तैयार हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा भाभी जी। हाँ, मैं रोज बनाती हूँ, मुझे पता है। ठीक है भाभी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ 10-12 उपले मुझे भी दे दो। ना दूंगी, पैसे दे और मैं उपले दूं। अब तो महंगाई हो गई है, मैं ना दूं किसी को फ्री, मैं भी। और हाँ, मैं तो सिक्योरिटी और लगाऊंगी कुछ दिन, मतलब 1-2 साल बाद। अरे रक्षा करने के लिए उनकी, रक्षा करने जैसे के लिए? कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठते? हाँ, वो मोटे-मोटे से होते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे ही पता है। हाँ। मेरे 3 उपले गायब हो गए। 3? हाँ। भाभी जी कैसी बात कर रही हो? छोड़ो, अगर गायब हो गए तो। आज 3, कल 3 हुए हैं, परसों को 10 हो गए, फिर 10 हो गए तो क्या हो गया? क्यों? फ्री का है क्या? मेहनत करती हूँ दिन रात में भैंसों की, तब जाके तो ऐसे फिर उन्हें पाती हूँ, फिर लेके जाती हूँ, उन्हें थोपती हूँ। भाभी जी, बिटोरे में ताला कहाँ से लगाओगी? मैं कैसे बाउंड्री लगाओगी? करवा दूंगी सारे बिटोरे के, हाँ, अपने प्लॉट में। हाँ, और देखो आने वाले वक्त में ना तो गोबर तो सड़कों पे भी ना मिलेगा, सब लोग परात ले लेके भागेंगे उनके पीछे तसले। भाभी जी क्यों भागेंगे? क्यों भागेंगे? हाँ। अरे परात लेके भागेंगे गोबर के लिए। किस लिए? भैंस के गोबर चोरी ना हो जाए, पता नहीं कब करने लग जाए। भाभी जी, टट्टी की भी कीमत हो गई है। ओ, भैंसों की गोबर टट्टी है तो है वो। अच्छा, तो एक ले मत लियो, एक उपला। भाभी जी, हमारे यहाँ तो 3 बकरी है। हाँ, तो वो मैगनी करती है। हाँ। तो उससे भी हो जाएगा कि कोई जुगाड़? देख, मेरा दिमाग चले, तूने सुखा लियो और कोयले की तरह इस्तेमाल कर लियो। कोयले की तरह? हाँ, तो ऐसे डाल दिया करो, छुन। जानवरों दे की ऐसे टट्टी से। का तो इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे नहीं बोलते, गोबर होते वो। जी, मैं सुबह खेत पे जाता हूँ, हाँ, तो क्यों ना मेरी का भी इस्तेमाल हो? होता नहीं है खेत में। खेत में क्या इस्तेमाल होता है? देख, बहुत जगह में है ना तो डिब्बे वाले गटर होते हैं। हाँ। वो ना 3-4-5 सालों के लिए यूं ही छोड़ देते हैं, उसका खाद बनता है, वो खेतों में डलता है। तुम्हारी भी इस्तेमाल होती है, तुम्हें शायद पता नहीं है कुछ भी। सब चीज इस्तेमाल होती है। टट्टी का भी इस्तेमाल? हम लोग वेस्ट समझते हैं ना, वो भी इस्तेमाल हो जाती है। प्लास्टिक वेस्ट समझते हैं, उससे भी वो भी इस्तेमाल होती है। जैसे?
आप मुझे टट्टी का समझाइए। अरे हाँ, वो खाद बन जाता है। अरे बन जाता है। जैसे कि आज गया तू जंगल होने को तो 10-15 दिन बाद मिलती है। भाभी जी एक बात बताइए, सब हाँ। लोग बोलते हैं पेट में गैस बन रही है, गैस बन रही है। उन सारे लोगों को जो सब भी ये बोलते हैं, हाँ, हाँ। उन सबको देश के हित में काम करना चाहिए। कैसे काम कर? उन सबको बुला करके हाँ। हैं गैस कंपनी में गैस भरवाओ। गैस भरवाए? हाँ। पागल, गैस तो मिली नहीं थी, कैसे भरवाएं गैस? खिला खिला करके सिलेंडर पे बिठाओ। हे भगवान बुद्धिहीन, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। हाँ प्यारी समझ गई। चलता हूँ, सिलेंडर भी नहीं भरा। भाभी जी हैं? कल वो गैस मिल रही है? नहीं भाभी जी खाली है। खाली है? हाँ तो कहाँ लेके जा रहा है? अब इसे फेंकने जा रहा हूँ। फेंकने? हाँ क्यों? खाली सिलेंडर का क्या करूंगा मैं? 3 दिन से गैस के पीछे भाग रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। काम करिए, क्यों ना आप ही गैस भर दो इसमें। पागल है क्या? मेरी क्या फैक्ट्री है जो गैस भर दूं इसमें? नहीं नहीं, आपके पेट में गैस बनती है? अगर बनती हो तो बैठिए, लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। बैठिए भाभी जी। पागल है क्या? अगर ऐसे गैस भरनी होती ना तो मेरे घर में 10-12 लोग हैं, सबसे सिलेंडर भरवा तो लेती। भरवाइए ना, उनका इस्तेमाल करिए। तेरे घर में इतने लोग हैं, तू भरवा ले फिर। नहीं गैस नहीं बनती ना किसी के। तो और वैसे भी चटा लियो ना। आप चाट लीजिए। हट। भाभी जी एक बात बताइए, हाँ। किल्लत आ गई है गैस की, तो गैस तो है नहीं, आप कैसे खाना बनाती होंगी? घंटों से। घंटों से? और क्या? आपके घर पे भी उपले हैं? और क्या, वो भी 4-4 बिटोरे हैं। 4 भैंस कितनी है? 10। 10 भैंस? 10 भैंस? हाँ और क्या, डेयरी चलती है मेरे ससुर की। भाभी जी आप तो उपलों से ही करोड़पति हो जाओगी। क्यों, उससे कौन होता करोड़पति? पागल। मैंने सुना वो है मेरे घर में काम आएंगे खाली खाना बनाने के। मैंने सुना है कि 150 रुपए के 40 उपले मिलते हैं। कौन दे रहा है? खरीदने? नहीं मतलब बेच दूंगी ना उसको। तो बेकिए ठीक है भाभी जी। वैसे एक बात बताइए, मैं ये कह रहा था कि आपके घर पे कुछ उपले हो फालतू तो इस गरीब को दे दीजिए। तुझे? हाँ मुझे। और कंडे दूं? हाँ दीजिए। अभी जाएगा या मार खा के जाएगा? मार तुझे खा। याद है एक दिन मेरी प्लेटें गिर गई थी, मैंने तुझसे कही थी अपनी बकरी का दूध दे दे। और जो काली वाली बकरी थी मैंने उसके दूध की कही थी तुझसे, लेकिन तूने मुझे काली वाली बकरी के दूध की मुझे चाय नहीं पता पीने है दी। भाभी जी लेकिन कि तू आपने छोड़। कहा था, आज के मुझे बाद पता है आपने कहा था कि इस काली वाली का दूध चाहिए, लेकिन वो बकरी नहीं बकरा था, उसका दूध पीने अब से तो तू झूठ आपकी बोल रहा है। प्लेटें नहीं आप खुद उठ जाती। तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। मैं झूठ वो क्यों देना बोलूंगा ना भाभी पड़े, क्योंकि काली वाली बकरी का दूध बकरा बहुत दूध- ताकतवर होता है, मुझे बताई थी डॉक्टर ने। आपको कैसे पता? क्योंकि डॉक्टर ने बताई थी। भाभी जी वो बकरी नहीं बकरा था। नहीं तू झूठ बोल रहा है, वो बकरी थी। बकरी? हाँ। नहीं भाभी जी आपको कैसे पता? मैंने देखा था। तू झूठ बोल रहा है, वो बकरी ही थी। आपको कैसे पता वो बकरी थी? क्योंकि उसके थन लटक रहे थे। धन नहीं भाभी जी, वो धन थे। क्या? हाँ तू झूठ बोल रहा वो है। बकरा था। और भाभी जी वो बकरा था और उसका नाम कलुआ है। कलुआ? उसका भी नाम कलुआ है। तेरे घर में कितने कलुए ने? 3। कैसे? एक कलुआ मैं, हाँ। एक कलुआ मेरा बकरा, हाँ। एक कलुआ मेरा कुत्ता। तीनों काले हैं ना। मेरी माँ ने मुझे काला देखकर मेरा नाम रख दिया कलुआ। मेरा बकरा हुआ वो भी काला था, मैंने उसका नाम रख दिया कलुआ। फिर जैसे ही मेरा वो हुआ ना कुत्ते का पिल्ला, तो उसकी माँ बोली बेटा इसका भी नाम तू कलुआ रख दे। तो इतने काले लोग क्यों भर रखे हैं तुमने अपने घरों में? वैसे भाभी जी काले से तो आपका भी पाला पड़ता होगा। क्या मतलब? भाभी जी भैंसे तो आपकी भी काली है। हाँ 10 भैंस बता रही है ना आप। हाँ तो मैं थोड़ी करती हूँ, वो तो दूधिया करता है। दूधिया करता है? हाँ। अच्छा भाभी जी मैं ये कह रहा था कुछ उपले हो तो मुझे दे दो। ना ना ना, अब तो मुझे पता चल गई सिलेंडर बिक ही नहीं रहे ना मिल रहे हैं, तो मैं उनसे खाना बनाऊंगी। खाना मेरे बच्चे बनाओगे? भूखे रह जाएंगे। तेरी तरह थोड़ी हूँ कि खाना नहीं दूँ अपने बच्चों को। भाभी जी गरीब की दुआ लगेगी। ना चाहिए दुआ, कंडे हैं मेरे पास। गंदे हैं। अब तू जा, खाली हूँ। सिलेंडर लेके निकल। चलता हूँ। आया वाला कंडे चाहिए इसे। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। अरे हाँ कहाँ से आ रही है? आ नहीं रही, जा रही हूँ। हाँ मेरा हाँ। मतलब है। चंदू हाँ बात बता, हाँ। आगे देखी क्यों नहीं चल रही थी? तो ऐसे चिल्ला क्यों रही है? तू सुनती ही नहीं है इसीलिए मैं चिल्ला प्यार रही से हूँ। बोल रही हूँ, मेरी मशीन लग रही है। मैं भी तो प्यार से ही बोल रही थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। किससे लड़ती हुई आ रही है तू? अरे कालू था। कलुआ? हम्म, वो तो मैं मुझसे तो भी कालू बोलूंगी सबसे। हाँ मुझसे भी बोल के जा रहा था।
कलुआ क्या? सिलेंडर की मैंने पूछा था तो बड़ा भाव खा रहा था। अरे सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। हमें क्या जरूरत है सिलेंडर की, हमारे यहाँ तो उपले हैं। और क्या? हाँ पता है मुझसे क्या कह रहा था? मुझे भी उपले दे दो। क्यों दे दे? किस लिए दे दे? क्यों दो? तूने अपनी बकरी का दूध दिया? बकरी का दूध? हाँ। पता है हाँ। एक बार तुझे याद है मेरी प्लेटें गिर गई थी? हाँ हाँ, डेंगू हो गया था तुझे। हाँ। तुझे एक बार डेंगू जो हो गया था, तो हमारे यहाँ से वो उसके पपीते के पत्ते तोड़ने जो आई थी। हाँ हाँ, तो पता है, तो मैं कलुए के पास गई थी। अच्छा। मैंने उससे बोला कि मुझे ना अपनी बकरी का दूध दे दे। अच्छा अच्छा। कि नहीं, दूध नहीं दूंगा। क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं देगा, मैं पैसे दे रही हूँ तुझे। हाँ, लेकिन तब भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पर काली वाली का ही चाहिए था क्योंकि मुझे। काली वाली? हाँ, डॉक्टर ने कहा था काली वाली बकरी का ही दूध पीना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। दिमाग है? हाँ है। तुझे पता है बकरी ये क्या था? वो बकरी थी। काली तो उसकी कोई बकरी नहीं है, बकरा है। अरे मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था, उसके थन लटक रहे थे। ओ, थन नहीं थे वो तो चंदो। अच्छा मैं तो समझी थी पागल यार, लड़की। मैं भी उसको क्या समझ रही थी। मैं तभी कहूँ, वरना वो मुझे किसी काम की मना नहीं करता है। हाँ, तभी दूध नहीं दिया उसने। कहाँ से देता सही दूध बात की है। जगह? हाँ। चल छोड़, सारी बात छोड़। ये बता, तेरे सास ससुर कैसे हैं? हाँ ठीक है यार वो सब। अच्छा तू बता, तेरे पति का फोन आया? मेरे पति का अभी नहीं आया फोन। तू बता, तेरे पति का आया? हाँ आया था, एक दिन आया था, फिर उसके बाद करा ही नहीं। कराई नहीं? ऐसा तो नहीं है सौतन वौतन देख ली हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, जब मेरे पति तो कर लेते हैं रोज शाम को, पर अभी तो तुम मना कर रही थी। अभी नहीं आया। अभी शाम थोड़ी ना होगी, शाम को आएगा फोन। अच्छा एक बार ध्यान से देख लियो, कहीं ऐसा ना हो कि बच के रहना चाहिए। हाँ। और अपने आदमी को अपने हाथ में रखना चाहिए, ऐसे करके मुट्ठी में रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो आ जाते हैं ना हाँ। तब मैं अपनी मुट्ठी में रखती हूँ, मुट्ठी में पकड़ लेती हूँ। अच्छा, मुट्ठी में पकड़ लेती? अच्छे अच्छे, मुट्ठी में पकड़ लेती है? हाँ। इतने से है क्या वो मुट्ठी में पकड़ लेगी? अरे मेरा मतलब कंट्रोल कर देती हूँ। हाथ पकड़ के रोक लेती है। हाँ। ये बोलना कि तो ऐसे मुट्ठी में पता रख नहीं लेती हूँ। चलेगा चक्कर चला नहीं चल रहा है। देख, आदमी घर में तो कुछ और दिखता है, लेकिन बाहर कुछ और दिखता है। बाहर पता है किसी को कि तेरा आदमी शादीशुदा है, हमारा तो पता चल जाता है। मंगलसूत्र दे ये। अब पर मैं ऐसे- कहना नहीं चाह रही कुछ भी, पर तू मुट्ठी में ही रख। मतलब अपने पति को कंट्रोल में। आता है मेरे से। चलो चलो ठीक है ठीक है। क्या मैं ठीक है, चलती ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जा जा जा, बिल्कुल। लाडली काली बकरी का दूध पिए, इससे अच्छा तो डेंगू से ही मर जाती। हाँ? हैं? हाय हाय, यही तो थे मेरे कंडे। बिटोरा तो है, मेरे कंडे कहाँ गए? आज के लिए निकाल के रखे थे। चोर, कोई तो चोर है जिसकी नजर थी। अभी देखती हूँ। मैं तो लुट गई। मुझे लगता है किसी ने चोरी कर लिए। जब से गैस की लूट पड़ी है ना, पूरे 50 कंडे चुरा लिए मेरे। अब बताओ, कंडे भी सेफ नहीं है। अब मैं रिपोर्ट कराने जाऊंगी। औरत तो जब सेफ रहेंगी, मेरे 50 कंडे चुरा लिए। मैं तो बर्बाद हो गई। धनीराम, जी हजूर। अरे चाय का नाश्ते का इंतजाम कर यार। हाँ हाँ करा रहा हूँ। हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने क्या हो गया? से क्या था दरोगा जी? किसने मैं तो इज्जत लूट बर्बाद- ली? इज्जत नहीं लूटी, मेरा फिर? सब कुछ लुट गया, पर इज्जत मतलब तो फिर क्या होगा? चिल्ला क्यों रही हो? है क्या बात है? इतनी मेहनत की थी मैंने। कितनी दिन मेहनत की? रात लगी थी, दिन रात लगी थी। इधर कभी इधर भागी, कभी खेतों में भागी, कभी इधर अरे भागी। हुआ क्या? इतनी भागा दौड़ी चोरी कर हो ली? गई, चोरी। क्या चुर गया है? बहुत कीमती चीज चुर गई बहुत मेरी। कीमती चीज चुर गई। सोने की थी? सोने से भी बढ़ के थी। हीरे की थी का? मतलब थी तो गोबर की। गोबर की? छी, गोबर की चीज। ये गोबर की कौन सी चीज थी जो चुर गई और इतना मलाल कर रही है? कंडे चोरी हो गए मेरे। अंडे चोरी हो गए? हाँ। अबे इतने तो अंडे चोरी पे भी हंगामा ना होता है, तू कंडे चोरी पे हंगामा कर रही है। क्या बात है? 50 कंडे चोरी हुए हैं मेरे। 50 कंडे चोरी। सही कह रही है, 50 कंडे चोरी हो गए होंगे क्योंकि गैस की किल्लत इतनी चल रही है। अब बता, रिपोर्ट कराने आऊं ना आऊं? अरे तो गैस की 50 कंडे कहाँ से चोरी हो गए? मेरे बिटोरे से, बिटोरे के बाहर। तो बिटोरे के बाहर रखे क्यों थे? उसे सेफ जगह रखो। अब मुझे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी तुम्हें इसलिए। अच्छी तरह पता है कि गैस की बड़ी किल्लत चल रही है। जब से ये जंग शुरू हुई है, गैस, पेट्रोल, डीजल
सब ऐसे चल रहा है, बिल बराबर नहीं है और टाइम से मिल जाएंगी, थोड़े दिन की परेशानी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कंडे भी नहीं चुनेंगे। लेकिन छी छी छी, कितने कितने लोग गिर चुके हैं कि कंडे चोरी करने लगे। वो भी 50 कंडे चोरी कर लेंगे। अरे 50 कंडे होते कितने के? 50-60 रुपए के कंडे होते। 50-60? हाँ 50 कंडे हो गए कम से कम 250 रुपए के। 250 रुपए के हाँ कंडे? हाँ कंडे 250 रुपए के कंडे? हाँ। मतलब साले कंडों की भी ब्लैकमेल हो रही है। ब्लैकमेल नहीं हो रही है? बड़ी मेहनत से करते हैं हम उसे, इकट्ठा करते हैं, भैंसों को चारा खिलाते हैं, सानी करते हैं, तब जाके तो गोबर देती है वो। मतलब आजकल फिर हम उसे उसे इसमें रख के सर पे लेके जाते हैं, जब उस पे थापते हैं तो मुझे फिर तो सुखाते हैं। मुझे तो लग रहा है आजकल तुम भैंसों को जो है चूरन भी देने वाली हो, ताकि बार बार वो चिरक चिरक के गोबर करती रहे और तुम्हारे कंडे पाते रहे। पतले गोबर से कंडे नहीं बनते। तो फिर? हाँ उसे चूरन तो हम दे भी नहीं सकते। तो फिर कौन सा चूरन दे रही है तुम? चूरन नहीं दे रहे, उसे भूसा खिला रहे हैं। ठीक है, पता लगाएंगे कि तुम्हारे कंडे किसने चोरी कर लिए। अरे दरोगा साहब जल्दी हाँ। पता लगा ना, उस चोर की हड्डियां तोड़ के उसका गर्दन मरोड़ के मैंने भी उसको चूल्हे में ही नहीं दे दिया तो मेरा नाम भी पारो नहीं। जब तुम्हें सारी चीजें खुद ही करनी है, कानून हाथ में लेना है, तो फिर हमारी क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं जल्दी तलाश हो जाएगा ना। ठीक है जाओ, अब जाओ। कंडे चोरी हो गए। हालांकि किसी की भैंस चोरी होती थी पहले, किसी का सिलेंडर चोरी होता था, किसी के सोने चोरी होते थे, गहने चोरी होते थे, वो चोरी होता था, ये चोरी। अब साला ये नया कंडे चोरी हो रहे हैं। अरे चुप हो जा बीवी, चुप हो जा, कोई बात ना, ऐसे तो हो जावे। अरे कैसे कोई बात ना है, मैंने बड़ी मेहनत करी। चुप हो जा, कोई बात ना, कोई बात ना, संभालो अपने आप को, अरे संभालो। कैसा संभालूं? तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? भाभी जी आप रो रही हो तो आप भी रो रहे हैं। तू मत रो, तू चुप कर। क्या? हाँ हम तो किसी और वजह से रो रहे हैं। तो क्या किस वजह से? तेरे थोड़े में गया कुछ, सब कुछ तो मेरा चला गया। भाभी जी का सब कुछ चला गया। अरे वाह, वैसे क्या चला गया भाभी जी? तू बता पहले, तू क्यों रो रहा है इतना? मैं बाद में रो लूंगी, मैं बाद में रो लूंगी। भाभी जी तू बता। मैं कहावत सुनिए, मैंने किसी के दुख में शामिल होना चाहिए, शामिल हो रहा हूँ। अच्छा दुख में शामिल हो रहा, रो के। जी भाभी जी। चल ठीक है, मैं बोल रही हूँ मेरे 50 कंडे चोरी हो गए, ला वापस। है, भाभी जी भाभी जी भाभी जी भाभी जी, मैं तो ये सोच रहा था कि कोई मर गया है। थप्पड़ मार दूंगी खींच के, इतनी मेहनत से उपले बनाती हूँ मैं। बोले मरने से कम है क्या? हाँ हाँ बीवी, मैं चल रही हूँ। अब ऐसा ना हो तेरे कंडे छुड़ गए, कहीं मेरे भी छुट जाए। मैं चल रही हूँ। छुड़ जाए? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। चंदो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरे घर में काहे को घुस रही है? ए बीवी जी कहाँ कर रहे हैं वो? अच्छा हाँ, पढ़ी लिखी गवार है ये। पता है। अरे मेरे घर में सुबह रोटी ना बनी है, हाय मेरे कंडे। भाभी जी इतनी मुश्किल से भैंस से लेके आई गोबर, मैं उसे सानी करूं, उसे बड़े प्यार से करूं बेटा गोबर, फिर उसे बटोरूं, फिर भाभी उसे जी। लेके जाऊं। मैं तो मर गई, बर्बाद हो गई। मैं भाभी तो जी, रिपोर्ट भी करके आ गई, बस पता चल जाओ उसका, जिसने भी चुराए ना कंडे, उसकी गर्दन मरोड़ के उसके कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत, कुतिया की, भाभी जी। कुतिया की मौत मरेगा। मुझे तो शक हो रहा है। किस पर शक हो रहा है? चंदो पे। पागल है वो, रोने आई मेरे पास। तो एक बात बताइए, सबसे पहले रोने वो क्यों आई आपके पास? पता नहीं, हाँ उसे तो पता भी नहीं। हाँ क्या पता वो ये पता लगाने आई हो कि आपको अभी तक पता चला है कि ना कंडे चुरने का। देख कलुआ, हाँ माँ कसम, अगर उस चुड़ैल ने, उस डायन ने अगर मेरे उपले चुराए, उसको तो धनिया की तरह पीस दूंगी, उस चुड़ैल को ना छोड़ूंगी मैं। तो भाभी जी मेरा नाम पारो नहीं। ठीक है भाभी जी, मैं तो चलता हूँ, चाय भी ना बनेगी। क्यों? कंडे करता चुर गए ना। मेरे कंडे दोबारा देख के आऊंगी, मेरे कंडे चोरी हो गए, बर्बाद हो गए। जा अब तू देख रहा खड़े खड़े। जाता हूँ भाभी जी। मेरे कंडे किसने चुराए? मेरे कंडे चोरी हो गए, मैं क्या कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ। दरोगा जी, दरोगा जी, अरे काट चिल्ला दरोगा रही है? जी। काट क्यों चिल्ला रही है? अबे ता तो कोई ना चिल्लावे, जो तू जाके आके चिल्लावे, क्या बात है? बात बाद में बताऊंगी, हाँ। बात बताओ दरोगा जी। हम बे वर्दी वर्दी क्यों ना पहनते?
वर्दी वर्दी जा मारा ना पहने कि यहाँ पे कोई बड़े साहब थोड़ी आवे। हम तो कोई भी कपड़े में कभी कभी तो घुटना में ही रेड मान रहे हम। अच्छा अच्छा कौन आई है? चोर मिल गया। चोर मिल गया? हाँ हमें आज तक चोर नहीं मिला, तुझे 1 मिनट में चोर मिल गया? बिल्कुल। कौन सा चोर है मुझे बता, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं उसके कंडे से कंडे बजा दूंगा। कंडे से कंडे? हाँ कंडे चोरी हो गए ना तेरे। पर वो औरत है। कौन है? अब उसके केस से क्या बजाओगे? औरत है तो गिरफ्तार करेंगे लेडीज पुलिस को लाके। हाँ ये बात ठीक है। तो ये बता कौन औरत है? हड़का देंगे तुम्हारे 50 घंटे वापस दिला देंगे, बदले में हमें क्या चंदो। मिलेगा? चंदो? वो डेयरी वाले मुंशी? हाँ उनकी बहू बेटे की। वो क्यों चुराएगी? उसके यहाँ तो खुद 10 पैसे हैं, तुम्हारे कंडे क्यों चुराएगी वो? अब चुरा लिए, नियत तो खराब, चाहे उसके पास 100 करोड़ जमीन हो, तो नियत तो खराब हो सबूत जाती है। है कि तुमने कंडे चुरा ले तुम्हारे? मुझे बताया है किसी ने। ऐसा तुम्हारे पास भी मुखबर है का? बिल्कुल है, क्यों नहीं हम है? तो सोच रहे थे मुखबर हमारे पास है, तुम्हारे हमारे पास भी है। तो ठीक है आज ही ले हम न चंदो को चंदो ना बना दिया तो हमारा भी नाम, क्या नाम है हमारा? प्रेमचंद मुंशीलाल नहीं, चल प्रेमचंद्र, प्रेम ही करते रहना। इंस्पेक्टर प्रेमचंद मुंशीलाल। वैसे आपकी कोई अर्धांगिनी है? मेरी अर्धांगिनी है। है? हाँ। अच्छा नहीं लग रहा था, प्रेम हो तो प्रेम ही करके रहे। बे पारो, तू भी देवदास की पारो हो रही है। अर्धांगिनी वो तो है। ये चंदो कंडे क्यों चुराएगी? अपने घेर पे जाती है सुबह ही सुबह। मैंने भी वहीं झपट्टा ना मतलब वहीं पकड़ा ना भागू तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर मुंशीलाल प्रेमचंद नहीं। मिल गई। अरे प्रेमचंद्र जी राम राम। राम। और सब ठीक ठाक? हाँ सब बालक बच्चे सब ठीक? हाँ और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ बस ये कंडे डाल के। कंडे डाल के ये चुरा के भी आई थी हैं? क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि कंडे कितने डाल के आई? यही कुछ 20 कंडे। 20 कंडे? बाकी कंडे कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? मेरे बिटोरे में है, और कहाँ है? मानी के तुम अपना जुर्म कबूल कर रही हो खुद? क्या हाँ? कह रहे हो? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? किसी के 50 कंडे चोरी हो गए। हाँ हो गए हमारे पारों के। पारों के कंडे मैं चोरी? इसीलिए तो शिफ्ट कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी कंडे चुर जाए। बस कंडे चोरी हो गए, लेकिन एक बात बताओ भाभी चंदो, मुंशी प्रेमचंद इंस्पेक्टर ने एक फैसला कर लिया। वो बात तो ठीक है। 20 कंडे तो बरामद हो चुके हैं, 30 कंडे तुम खुद बता रही हो कि मैं रख के आई हूँ। हैं? हाँ तुम ही तो कह रही हो अपने बिटोरे में रख दिए कंडे। अरे वो तो मेरे कंडे है ना। तुम्हारे कंडे कैसे? 50 कंडे चोरी हुए हैं, और इस अरे! गांव में अगर चोरी होगी तो नाम किसका बदनाम होगा? हाँ तुम्हारा। इंस्पेक्टर प्रेमचंद मैं तो मुंशीलाल कहती का। हूँ उस चोर को पकड़ के ना हाँ इतनी कड़ी सजा दिलाना, इतनी कड़ी सजा की उस चोर को पकड़ के बिटोरे में ऐसा पेलूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। ये बताओ अब तुम अपना जुर्म कबूल कर रही हो या कि मैं कबूल करवाऊं तुमसे? क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारी सब पता चल गई है। क्या पता चल गई है? पारू ने रिपोर्ट लगवाई है तुम्हारे नाम की। क्या? उनने ये कहा है कि मेरे कंडे 50 चोरी करे चंदो ने। क्या दिमाग खराब हो गया हाँ। उसका और तुम्हारा दोनों का? वह कैसी बातें कर रही है? दो तुम नाली जानते देखी नहीं ना हो? क्या? मुझे नहीं जानते। नहीं तुझे भी तो जानता हूँ, मैं डेयरी वाले की बहू। हाँ मेरे घर में 10-10 भैंसे हैं, मैं क्यों वो चोरी मैं करूंगी? तो यही कह रहा था तेरे घर में 10-10 भैंस। देखो एक बात बताऊं, चोर चोरी करना छोड़ता है, हेरे फेरी करना कभी नहीं छोड़ता है। अच्छा। हाँ तुमने कंडे चोरी करे 50 कंडे, और 50 कंडे 250 रुपए के बता रही थी, वो पूरे 500 का नोट निकालो। 500 का नोट? 250 हमारी। कोई सबूत है? अरे 250 हमारे पेट्रोल खर्चे पर्चे के जो हो गए। कोई सबूत है? सबूत? हाँ सबूत है, वो खुद लेके आओ। वही है सबूत। सबूत लेके जब बोलना जाओ। देखो ठोका बजा के एक ही सबूत है, तुम्हारा नाम ले रही है वो पारो। वो झूठ बोल रही है। तो वो तो झूठ बोलती है, वो तो हमें भी पता झूठ बोलती है, लेकिन फिर क्यों आए हो यहाँ पे? पागल हो तुम जो आए हो? कहा जा रही है? इंस्पेक्टर मुंशी प्रेमचंद को पागल बता रही है? ऐसी गोली मारूंगा, काश इसमें गोली होती ना तो अब तक तो पार कर देता मैं। इसीलिए नहीं डर रही। भरूं गोली? 2 गोलियां हैं मेरी जेब में, अभी भरूंगा पट्ट से चला दूंगा। अच्छा सारी बातें छोड़ो। हाँ। देखो वो है ना, क्या नाम है उसका, पारो, तुम्हारा नाम ले रही है, कह रही है कि मेरे जो कंडे चोरी हुए वो इसने चोरी करे। अब देखो हम पुलिस वाले
चले? क्या? मैं कहने का मतलब ये है कि यही रफा दफा करें, कुछ 10-20 रुपए दे दो, 50 का नोट तो दे दो कम से कम, ताकि मैं अभी मेरे पास ना, मैं तुम्हें कंडे दे दूंगी। कंडे दे दूंगी? कंडे हाँ। का मैं क्या करूँगा? कंडे का क्या अंडे करूं? दे दो तो सही, कम से कम चीला तो बना लूंगा। है? चलो कहाँ चलो? इधर है अंडे। क्या? अंडे? हम्म। हैं? अंडे ही दिलाओगी? पारो पारो। क्या? क्यों री? हाँ। एक बात बता, हाँ बोल। तूने मुझे कब चुराते हुए देखा कंडे? चुराते हुए नहीं देखा, हाँ माना, लेकिन तूने मेरे कंडे क्यों चुराए रे? तूने अपनी आंखों से देखा मुझे चुराते हुए? हाँ तू चोरनी है, मुझे किसी ने बताया। किसने बताया? मैं इसीलिए तेरे नाम की रिपोर्ट करके आ गई। तू पागल हो गई है ना कंडे हुई मैं चोरी पागल होने के गम में। अच्छा हाँ। पागल हो गई है, मुझे पागल बोल रही है तू? तू पागल है। अच्छा हाँ। बोल के दिखा दोबारा, पागल है तो तेरा है टैग है। पागल। अच्छा कहियो आई बड़ी चिपकली सी। तुझे बताऊं मैं? जा यहाँ से पड़ी लिखी गवार। मेरे घर में 10-10 भैंसे हैं। अजी मैं तेरे देखा घर में चुराऊंगी? 10-10 भैंसे तभी तो नौकरानी की तरह लगी रहती है। हाँ, खुद हाँ। काम करती, तेरी तरह थोड़ी महारानी की तरह पड़ी रहूं। बेटा हम तभी भी तो काम कंडे चुर करते गए। हैं। हाँ चुर गए कंडे। तभी तो चुर गए तेरे कंडे। भगवान शुक्र कर तेरे भगवान कंडे, करे मैं तो खुदा। कह रही हूँ तेरे कंडे 100 चुरा, अब की बार 100 हाय लगे मेरी हाय। मेरे को तेरी हाय लग जाए। मेरे को हाँ वो तो लगेगी, मेरी हाथ तुझे लगेगी ही, सही तो बोल रही है। मेरा हाय, कहने का हाय। मतलब है, मेरी हाथ तुझे लग जाए, तेरे पूरा बटोरा खाली हो जाए। मैं तो कह रही हूँ, भगवान करे, जिस चोर ने चुराए हैं ना, अच्छा ही किया है। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, जिस चोर ने नहीं तूने चुराए हैं, तेरे कंडे कोई और चुरा ले, वो भी 100 चुरा ले, वो नहीं 2000 चुरा ले। हाँ पूरा बिटोरा खाली कर दे। अच्छा। आई अब मेरी दहलीज पे क्यों चढ़ के आई चोरनी कहीं की? तू चोरनी है। तू चोरनी। मैंने किसका तूने चुरा लिया? खुद चुरवाए हैं कंडे। तू चोरनी है, मैं अपने कंडे चुरवाऊंगी। तू चोरनी है। अबे चलिए यहाँ अरे से। चल, चल, मैं तो निकल। अपने मेरा ही घर है, चुड़ैल कहीं की। हाँ तो निकलना। हाँ निकलना तू। आई कहीं की चुड़ैल, लड़ने आई थी, लड़ लेना, दिखा लड़के। चोरनी कहीं की। है मेरे कहाँ गए कंडे? इतने सारे कंडे थे, कहाँ गए? हाय राम, चुर तो नहीं गए मेरे? इसका मतलब मेरे भी कंडे चुर गए उसकी तरह। इसका मतलब सच में कोई चोर आ गया हमारे गांव के अंदर जो कंडे चुरा रहा है। पक्का वो बहुत ज्यादा गरीब होगा। मेरे कंडे चुर गए, अब क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, दरोगा के पास जाती हूँ। अंडे तो ले गया मुझसे दो। हाय हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई दरोगा जी। क्या हो गया? क्या बोले तुम? मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। हैं? मेरी तो मेहनत पूरी पानी में चली गई। पानी में चलेगी? हाँ। यानी कि पानी में इज्जत लुट गई? अरे नहीं, और मेरे घर में चोरी हो गई। घर में चोरी हो गई? हाँ। अरे तुम्हारे घर में इतने सारे आदमी अरे होते मेरे सोते क्या- चोरी कैसे हो गए? मेरे कहने का मतलब है, हाँ। घर से बाहर जो मेरा बिटोरा उसमें से चोरी हो गई। हो गया, घेर पे चोरी हो गई। हाँ, तो ऐसे कौन से खजाने गड़ रही बिटोरे में जो चोरी हो गए हैं? कंडे हैं? कंडे? पूरे 100 कंडे। 100? हाँ, यानी कि गिन के रखती हो कंडे भी? गिन के रखती हूँ क्योंकि चोर घूम रहे हैं ना। इसका मतलब है गांव के अंदर जो है चोर आ गए, सचमुच कंडे चुर रहे हैं। हाँ। वो क्या नाम था? पारो कह रही थी कि मेरे भी कंडे 50 चुर गए। अब कितने कंडे चुर गए तुम्हारे? 100। यानी कि 150 कंडे हमारे गांव से चुर गए। क्या पकड़ रही हो? सोच रही थी। मैं स्टाइल है मेरा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे कंडे किस कलर के कंडे थे? कलर हैं? के? हाँ। जैसा ही है। हैं? क्या 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 क्या? अरे ये लोअर। अच्छा ये मतलब तुम्हारे कैलेंडर मतलब तुम्हारे कंडे जो थे इस कलर के थे, मेहंदी कलर के। हाँ, तो कंडों में क्या मेहंदी डाल रखी थी क्या? गैया को खिलाती थी मैं। इसका मतलब कंडे पूरी तरह से पके हुए नहीं थे, कच्चे गीले थे। हाँ, जब ही तो वो हरे कलर के थे, मेहंदी कलर के। लेकिन ये गीले कंडे उठाएगा क्यों? साफ साफ गोबर के कंडे थे। हाँ, गोबर के कंडे थे, यूं उठाए ना। तुम्हारे कंडे चोरी होने में मुझे लग रहा है किसका हाथ है? किसका हाथ है बताओ मुझे, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी, जमीन में दफना दूंगी। तुम कहीं भी गाड़ दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कानून वाले आदमी, हमारा फर्क पड़ेगा ना। तुम हमारे लिए रिपोर्ट मतलब हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आई हो, ये सारे काम अपने तमाम कर लोगी। देखो फिक्र मत करो चंदो, हम तुम्हारे कंडे तो वापस ला के
हो सकता है कंडे दम जल गए हो, तोड़ोगे? लेकिन हम चोर को पकड़ के लेंगे। हाँ। अब हमें अब पता तुम्हें लगा ना आप मेरा चोर पकड़ने के बाद ही अपना दम तोड़ना है। तुम्हारा चोर कौन सा है? जो भी होगा। कौन सा चोर? मतलब तुम्हारे कंडे जिसने चुराए? हाँ। पारों के कंडे चुर गए, चंदों के कंडे चुर गए, मतलब पारों और चंदों के कंडे चुर गए। आखिर ये चोर है साला कौन? है कौन? मुझे तो शक हो रहा है। हाँ, तुम जाओ आराम से सो। आराम से कैसे सोऊंगी? कंडे चुर गए। अरे कंडे चुर गए हैं तो चुरने दो और थाप लेना। तुम्हारे हाथ में तो वैसे जादू है, थप 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 करके थाप लेना है। थप थप थू। कंडे चोरी हो रहे हैं गांव से। ये साले अंडे चोरी क्यों नहीं हो रहे, ये कंडे चोरी क्यों हो रहे? इसका मतलब है गैस की सचमुच किल्लत है। जब तक इंस्पेक्टर मुंशी प्रेमचंद जिंदा है, अब एक भी कंडा चोरी नहीं होने देगा। हाँ, मैं भी बर्बाद हो गई, लुट गई क्या करूं? क्या हो गया चंदो? कहाँ मुंह काला कर आई जो रो रही है? हैं? पागल हो गई है? मुंह ढक के रो रही है तू? मैं भी लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे जो लूट कंडे ली जब भी तू मुंह ढक के रो रही है। कंडे चुर गए मेरे। तेरे भी कंडे चुर गए? हाँ। अच्छा, पूरे 100 चुरा के ले गया। 100? हाँ, 100 कंडे? हाँ, पता है कितनी मेहनत से मैंने यो करा, फिर यो करा, फिर सुखाया उसे, रख यो भा दिया, यो और जो ढाके ले गया। चोर कहीं का। चोर कहीं का? मुझे तो पहली बार आई तो मुझे तो ऐसा लगा तुझमें भूत आ गया। सही कह रही तुझे भूत लग रही हूँ मैं? ए, तू मेरा मजाक उड़ाने आई है? 100 हाँ, तू तो खुश होगी ना, तू तो हाय दीदी 100 कंडों की लगी ना मेरी हाय। 100 कंडे ही चुरी है, देख ले तेरे। पर क्या करूं बहन, थोड़ा गम तू मेरे घर बांटने, मैं तेरे घर बांटने आ गई। इतना कम मत बांट तू। एक बात बता, सही तो अपने गोबर में क्या कूड़ा डालती थी? थोड़ा बहुत भूसा? हाँ, बहुत मेहनत से खिला पिला के सुखाए थे मैंने। कंडे को खिलाए पिलाए? हाँ, और क्या? कंडे को क्या खिलाते हैं? क्यों? तुम्हारी तरह थोड़ी हो कि खाली गोबर आया न थोपा और सुखा दिया। वही में तो फायदा है। मेरे कंडे तो घास तक खाते थे, घास भूसा। कंडे घास खाते थे? हाँ, मैं सब खिलाती थी उनको। कैसे कंडे थे? है? मेरे दे, मैं अपनी भैंस को कुट्टी खिलाती हूँ तो रेड थे, लाल। तेरे कैसे थे? मेरे ऐसे थे, ऐसे घास खिलाती हूँ, कारी घास खिलाती मेरे तो काले थे। हाँ, क्या क्या क्या? बकरे की मैंगनी। अच्छा, मैंगनी। हाँ, वैसे तुम लोग एक बात बताओ, हाँ, इसके घर पे कौन सी हड़ताल करने बैठे हुए हैं? कंडे की। कंडे की? 100 कंडे चुर गए इसके। हाँ। तू क्यों रो रहा है? भाभी जी के दुख में शामिल हो रहा हूँ। ले बेटा रो मत। ए, तू क्यों रो रहा है? दुख हो रहा है मुझे भी। तुझे क्यों दुख हो रहा है? ये रो रहा हूँ क्योंकि भाभी जी पिछले 6 महीने से अकेली रहती है, कोई सुख मिल नहीं पा रहा, ऊपर से कंडे चढ़ तो गए। इससे कंडे का क्या मतलब? भैया घर पे रहते नहीं है तो दुख तो होता है ना। दुख होए अरे अपना दुख अपने पास रख, तू नमक छिड़कने आया क्या मेरे जख्मों पे? नहीं, आपके जख्मों पे। ठीक है बहन, मैं चल रही हूँ, ऐसा ना हो और कंडे चुर जाए। मैं कंडे देखे हूँ अपने ना, तेरे तो 100 चुरे हैं, मेरे तो 50 चुरे, तो इतना दुख हुआ। मजे तो तू भी ले रही थी जब मेरे कंडे चुरे थे तो। ये तो लग रहा है भाभी जी मुझे इस पे शक है। इस पे? पारों पे। ए, ये क्यों चुराएगी? इसके कंडे चुरे। हाँ, इसे लगा के आपने चुराए, अब इसने बदला ले लिया। आपके चुरे थे कितने कंडे चुरे आपके? 100। उसके चुरे थे 50। इसने सोचा मेरे 50 चुराए, क्यों ना मैं इसके 100 चुराऊं। तू सही कह रहा है। हाँ, इसने ना मुझे बोला भी था 100 चुरेंगे, 100। बोला था भाभी जी। हाँ, और इसका 100 कंडे चुरे, ना 101 ना 99। 100 कंडे का बोला था और 100 कंडे चुर गए। तो भाभी जी आप एक काम करिए, इससे पहले कि और कंडे चुर रहे हैं आप रिपोर्ट लिखवाइए। तू सही कह रहा है, अभी जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ भाभी जी, आप चलिए मेरे साथ। अरे यार, वो सुनता भी तो नहीं है। मेरी सुनेगा?
कहीं सुनेगा? हाँ। तो चल तू फिर। चलिए आप आगे दरोगा जी। अरे ओ दरोगा अबे जी, दरोगा चिल्ला जी। क्यों रहा है? चोर हाँ। मिल गया। चोर मिल गया? हाँ। यही है? मैं नहीं हूँ दरोगा जी। ये नहीं है, फिर पारो है। पार हाँ। अबे जी, दरोगा जी। एक बात बताओ, चोर पारू कैसे हो सकती है? पारू के तो खुद क्योंकि- कंडे चुर गए थे। मेरी बात अरे। सुनिए, ये आप इधर आइए। देखिए हाँ पारो भाभी के कंडे चुरे, चुर गए। वो पता नहीं किसने चुराए होंगे, नाम लगा दिया इनका। अच्छा किसने लगाया नाम? पारो ने। पारो ने। तो पारो, अच्छा एक बात बताओ, पारो ने तुमने पारो का नाम क्यों लगाया? तुमसे किसने कहा था कि पारो ने कंडे चुराए? मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो सुनो। मेरी सुनिए उसने मुझे दरोगा जी। धमकी दी थी 100 कंडे चुरेंगे, 100 कंडे। अरे तुम समझी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिना सिंह के बैल कि मेरी ये बता, जब तुमने कैसे पता कि पारो ने कंडे चुराए हैं? मैं समझाता हूँ। ये क्या है? देखिए मैं ये समझाया। मुखबर। मुखबर? नहीं मेरा मतलब मैं इनका पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी। अब हाँ। तो पड़ोसी है तो ऐसे क्या लेके घूम रहा है? मैं यूं लेके कहीं घूम ऐसा रहा ना हो हूँ। किसी दिन देखिए, लेके घूम रहे हम नहीं, डेयरी नहीं, वाले देखिए, देखते रहे। देखिए। वैसे भी इनके पति बाहर ही रहते हैं। तो नहीं कोई पता ना है। पारो के कंडे चुरे 50 और इनका नाम लगा दिया। अच्छा। ठीक है, अब उसकी नजरों में तो उसे यही पता है कि मेरे कंडे इसने चुराए थे। देखिए उसने हाँ। बदला लेने के चक्कर में इनके 100 कंडे चुरा लिए। आपने सुना होगा, आपने मुहावरा सुना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पत्थर? लेकिन ये तो 50 कंडे का जवाब कंडे से दिया जा रहा हाँ है। तो बता तो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कलुआ। तुम्हें नाम कैसे पता? मुझे नाम क्या? जानते मैं जाने? प्रसिद्ध हूँ। हम इस गांव के इंस्पेक्टर हैं। हमारा नाम क्या है? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर प्रेमचंद मुंशी लाल। चंद्रवंशी। खैर हम अपना नाम भूल जाते हैं, आगे की बात बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे कंडे चुरे गए 100, उसके चुरे पूरे 50। इसका मतलब है तुमने 100 कंडे चुराए उसके, हैं? तभी तुम्हारे कंडे उसने 100 चुराए। यानी कि अभी वो टीम दरोगा 50 जी, कंडों दरोगा से जी। आगे चल रही। क्या है बे? उसके 50 चुरे थे, इनके 100। तो वही तो कह रहा हूँ, उसके 50 जो कंडे चुरे थे वो गए किधर? तुमने तो नहीं चुराए थे। तो तुम्हारा नाम लिया उसने पारो ने कि तुम्हारे कंडे जो है, मेरे जो 50 कंडे चुराए वो चंदो ने चुराए। अभी इसको गिरफ्तार करो जाके, वो अभी सच उगल देगी पूरा। ठीक है दरोगा जी, आप लोग बातें करिए, मैं चलता हूँ। ठीक तू यहीं है, रह। जब भी ले जा वरना बहुत देर तक चाटेगी ये। चल मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, भाभी जी। दोबारा आना मत यहाँ पर। मैं कहने का मतलब ये है, मैं पता लगा लूंगा। ठीक है दरोगा जी। चलो। वैसे भाभी जी आप चाटती जाना हो। इसका मतलब पारो के 50 कंडे चुरे, इसके 100 चुर गए। यानी कि पारो के कंडे चुरे ही नहीं है, इसके 100 कंडों का पारो ने काम तमाम कर दिया। पारो अब मैं आ रहा हूं। पारो पधारो। अरे दरोगा साहब, हाँ, पता तो चला वैसे- चोर का? अरे दरोगा साहब नहीं, इंस्पेक्टर मुंशीलाल प्रेमचंद दरोगा। प्रेम जी आ गए आप? इतने भी प्रेम से मत बुलाओ कि हमारी नियत नहीं, कुछ नहीं, 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 नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, तुमने जो है 100 कंडे चुरा लिए। क्या मतलब? और 50 चुरे हैं मेरे, मतलब मैंने तुम्हारे चुरे हैं। पहले मेरी बात सुनो। सुना। अगर बात नहीं सुनोगी तो इसकी गोलियां, खैर इसमें है, होती इसमें नहीं है। है। हाँ वो तो हमें भी पता है, हम अपनी गोलियां अपने घर पे रख के आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे 50 कंडे चुराए, हाँ। कोई कंडे वंडे नहीं चुरे तुम्हारे। कौन कह रहा था नहीं चुरे? पर हमें पता है ना मेरे कंडे चुरे, मुझे मुंशी पता है। प्रेमचंद्र इंस्पेक्टर लाल ने सब पता लगा लिया कि तुमने 50 कंडे अपने खुद चुराए। क्या मतलब? अच्छा ये बताओ, तुमसे किसने कहा? मुझसे हाँ। उस कलुआ ने बताया था कि उसने चुराए हैं। कलुआ? हाँ कलुआ यानी कि ये कलुआ दोनों तरफ का हलुआ खा रहा है। ये बोल रहा था जब मैं रो रही थी हाँ। कि उसने, क्या नाम है, चंदो ने चुराए हैं भाभी तुम्हारे 50 कंडे। अब बात मेरी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? पूरी समझ में आ गई। कलुआ दोनों तरफ का खा रहा है हलुआ। इसका मतलब है चोर साला कोई और नहीं, गांव के चोर है। तुम्हारे कंडे चुरे 50। हाँ। वो जाकर सबसे पहली खबर कलुआ ने तुम्हें दी कि तुम्हारे 50 कंडे
क्या नाम है उसका? चंदू ने चुराया। हाँ और जब चंदू के 100 कंडे चुरे, हाँ तो ससुरे ने चंदू से कहा कि पारू ने चुराया। ऐसा कलुआ ने बोला? मैं उसकी चटनी पीस दूंगी अगर ऐसा बोला हो तो। पीसने की जरूरत नहीं हाँ। है, तुम दोनों का चोर मिल गया। कौन है? आओ चंदू की तरफ चलो। हाँ हाँ आज मैं उसी की खटिया आओ। खड़ी करूँ। आओ, आ गई। आवाज लगाओ। चंदो अरे जोर से लगाओ। चंद्रमुखी। अरे कौन आ गया? हाँ? तुम दोनों यहाँ पे? एक मिनट हाँ, एक मिनट। पकड़ लिया ना चोर? हाँ तू चोर, रुक जा, बोलने दे कुछ। एक काम करो, पहले दोनों एक दूसरे से लड़ो थोड़ा। हाँ लड़ थोड़ा- लड़ लड़ लड़। हाँ, बोल, बोल, बोल। ओ हाँ। चोर नहीं कहेगी। तू चोर। अरे ना तू चोर ना मैं चोर ना और कोई चोर है, सुन ले पहले। तूने चुराया। मैं चुड़ैल कहेगी, सुन ले। तू चोर है। ए छिपकली सुन ले। इसे बंद करो, थाने ले जाओ। ए चुप कर। अबे दरोगा साहब कुछ बोलना चाह रहे, सुन ले मंदबुद्धि। क्या? देख लो। क्या है? ऐसा ना हो कि मुंह इतनी जोर से चिल्ला रही हो कि मुंह से दिल बाहर आके हमारे कदमों पे गिर पड़े। पहले बात सुनो, ये बोल रही है 50 कंडे तुमने चुराए थे हैं? झूठ बोल रही है। अरे वो मुझे पता है झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है तो पकड़ के बंद क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि चोर पहले पूरी तरह से बात सुन ले। क्या सचमुच मुंह में दे दूं तो मेरे काम से ये नौल है ना, मुंह में दे दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों के कंडे किसने चुराए ये बता रहा हूँ। किसने? तुम दोनों के कंडे कालू ने चुराए, कालू ने, कलुआ। नहीं हाँ ना क्योंकि जब उसने कंडे चुराए तो सबसे पहले इसको आके बताया कि चंदू ने मेरे 50 कंडे चुराए हैं। और जब उसके तुम्हारे 100 कंडे चुरे तो तुम्हें किसने बताया था? कालू ने। हाँ ये कालू है ना। यही बना रहा लालू। हाँ तू सही कह रही है। इस कालू का तो भालू ना बनाया। इसका मतलब चोर कालू है। ओ झांसी की रानी बस का, दरोगा साहब से रिपोर्ट करिए। जब हम सामने खड़े हुए हैं तो ये इतनी अकड़ किस बात की? सूखी हुई लकड़ी। मेरी बात सुन, हम दोनों मतलब हम अकेले ये फैसला कर लिया हमने, आज के बाद तुम्हारे कंडे चुराए नहीं होंगे। ये कलुआ ने कंडे चुराए, आज कलुआ का मैंने ललुआ ना बनाया तो मेरा नाम भी हलुआ नहीं। क्या नहीं मेरा क्या प्रेम था? नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रेम नहीं, इंस्पेक्टर मुंशी लाल प्रेमचंद। चलो मेरे साथ। मैं तुम ये बिना बैल की गाड़ी चलती कहाँ रह गई? चलो आवाज लगाओ। कलुआ। अरे चल तेरा रेडियो कम। कलुआ। हाँ ओ कलुआ। चुप रह। कलुआ, ओए कलुआ इधर आओ पीछे। अरे इधर इधर, दरोगा जी तुम भी इधर आओ। गुलाब। चलो इधर आओ। चंदो हाँ तो हार कुतिया की तुहार कुतिया की नहीं, तुम्हारा जो है इंतजाम करने आए हैं। ये दोनों मिलके आज के बाद इन दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्यों? ना ही लड़ाई करा पाएंगे, क्योंकि इनके 150 कंडों का हल निकल गया है। हाँ, चोर मिल गया है हमें। चोर मिल गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात उसको है। कुटाई करूंगी, अदरक की तरह कूट दूंगी। करिए करिए, अब आप हमें बताइए। तुम दोनों जाके इसके घर में देखो 150 कंडे किधर रखे हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ दरोगा जी कुछ ले दे के छोड़ दो। नहीं ले दे के क्या? क्या कर सकते? कलुआ हाँ। तेरे से यो मिलना थी। आधे आधे कंधे कर लेंगे। आधे आधे कंडे। बकरी का जो उसमें है ना ठिकाना, वहां रख रखे हैं तूने। क्यों बे, बकरी के ठिकाने में तूने कंडे रख दिए? हाँ। उस ठिकाने में कुछ और रखा जाता, तूने कंडे रख दिए। एक बात सुनो, तुम्हारा असली चोर मिल गया, अब इसको हम सदाए कंडे देंगे। आपको मैं 50 मतलब कंडे सदा- देती हूँ। आप एक काम करो। क्या? 50 कंडे दूंगी आपको। 50 कंडे नहीं, फीस हमारी है। 100 कंडे तुम्हारे, 100 कंडे तुम्हारे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो जाओ अपने अपने घर। वो फाड़ा रही है यहाँ पे खड़ा। दरोगा जी ये बता कंडे कहाँ बिकते हैं बे? कंडे कहाँ बिकते हैं? हाँ 150 कंडे मार दिए तूने, और 100 कंडे इनसे लेके पूरे हो गए 350 कंडे। और 350 कंडे के कितने हो गए? सही से हिसाब बताओ, वरना पिछवाड़े में पड़ेंगे डंडे। एक कंडा 15 रुपए का है। 15 रुपए का कंडा है। सारे हिसाब किताब लगा के 15 रुपए का कंडा हमारे। मैं तो चाहता हूँ गांव के सारे कंडे इसी तरह चुड़ते रहे। चल मुझे कहाँ लेके जा रहे हो दरोगा? लेके चल।